नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से राहु सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और एक नया वीडियो राहु के रिगार्डिंग आपके समक्ष लेकर आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि राहु आपकी कुंडली में कौन सी राशि में बैठा है और हम उस राशि से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि जब आपका जन्म हुआ तब आपके घर की डायरेक्शन क्या थी और आपका घर का डायरेक्शन क्या रहा होगा उस समय। और इसी के साथ हम यह जानेंगे कि राहु जिस भी साइन में आपकी कुंडली में बैठा है वो किस बॉडी पार्ट को इफ़ेक्ट कर सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रमुख सिग्निफिकेटर कारक मिस हो गए थे, तो वो सबसे पहले मैं आपको लिखवाना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप राहु के कुछ सिग्निफिकेटर जो हमने मिस किए थे वो आप लिख लीजिए। जैसे कि राहु रिप्रेजेंट करता है स्पिरिट्स को, आत्माओं को, चंडाल इसको बोला जाता है। रिसर्च को भी ये रिप्रेजेंट करता है। फियर भय को भी यह रिप्रेजेंट करता है। प्रीवियस लाइफ के कर्मा को भी ये रिप्रेजेंट करता है। ट्रबल को, हेल्थ इश्यू को, पेन को, ब्लैक मैजिक, तंत्र, जादू टोना, एक्सरे, स्कैन, ये सब चीज़ें राहु के अंडर आती है। क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है, तो फोटोग्राफी भी आप एक बंदे की छाया को या एक पिक्चर को जब कैच करते हो तो वो राहु को ही माना जाता है उसका सिग्निफिकेटर। तो यह चीज़ें आप मैं मिस कर गया था। इसी के साथ राहु का जो रत्न है वो गोमेद माना गया है, तो ये आप लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो जैसा कि आपको बोला कि राहु पेन का कारक भी है, फियर का भी कारक है, तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिए राहु जिस भी भाव में बैठा होगा या जिस भी राशि में बैठा होगा उन चीज़ों से रिलेटेड ये भय उत्पन्न कर सकता है या उस बॉडी पार्ट में आपको यह समस्याएं पैदा कर सकता है। तो आइए आज का विषय शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिशाएं लिखवाना चाहूँगा। दिशाओं को मैंने दो भागों में विभाजित किया है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी अकॉर्डिंग टू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी और अकॉर्डिंग टू द वास्तु। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राशियों को जो दिशाएं दी गई हैं वो तत्वों के आधार पर उसको विभाजित किया गया है। जैसे कि जो अग्नि तत्व की राशियां हैं 1, 5 और 9, उसको ईस्ट राशि, ईस्ट डायरेक्शन दी गई है। जो 2, 6, 10 राशियां उसको साउथ, 3, 7, 11 राशियों को वेस्ट, 4, 8, 12 राशियों को नॉर्थ दिशा रिप्रेजेंट करती है। और वास्तु के अकॉर्डिंग थोड़ा इसको और डीप करके और इसको इलेबोरेट किया गया है। मेष राशि को ईस्ट, वृष राशि को नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, मिथुन राशि को नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जिसको NNW बोलते हैं, कर्क राशि को NNE नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, सिंह राशि को ENE ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वर्गो को नॉर्थ डायरेक्शन दर्शाया गया है, लिब्रा को वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जिसको WSW बोलते हैं, स्कॉर्पियो को साउथ वेस्ट जिसको साउथ ऑफ साउथ वेस्ट बोला जाता है, सैजिटेरियस को नॉर्थ ईस्ट, कैप्रिकॉर्न को साउथ और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, एक्वेरियस को वेस्ट और पाइसिस को ESE और साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट। यह मैंने सबसे पहले आपको डायरेक्शन बताई है। आप किसी भी प्रकार से इसको अप्लाई कर सकते हैं कि वैदिक से आपने डायरेक्शन लेनी है या वास्तु के अकॉर्डिंगली। अब आपको देखना है कि राहु आपकी कुंडली में कौन सी साइन में बैठा है।
जैसा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली अगर आप देखते हो कि मेरा राहु जैमिनी में बैठा है, तो जैमिनी वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और वास्तु में करती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। तो आपको यह समझना चाहिए कि आपका जो घर की डायरेक्शन होगी वो या तो वेस्ट होगी या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट होगी, या आपका घर जिस शहर जिस विलेज में आप रह रहे हो उसके वेस्ट में होगी या उसके नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में होगी। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। जैसे कि समझे कि राहु आपका अगर 6 नंबर राशि में बैठा है, वर्गों में बैठा है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली 6 नंबर साउथ को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वास्तु में यह नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है। तो आप इसको आप अप्लाई खुद से करके देखिए कि आपका जो घर है या साउथ में मिलेगा आपको या नॉर्थ दिशा में मिलेगा। इसी प्रकार से अगर राहु आपका 9 नंबर राशि पे होगा, तो जो सैजिटेरियस उसको प्राशर एस्ट्रोलॉजी में ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वास्तु में उसको नॉर्थ ईस्ट लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आपका घर ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, या जिस विलेज जिस सिटी में आप रह रहे हो जिस स्टेट में आप रह रहे हो उसके ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आपको आपका घर मिल सकता है। तो यह था कि राहु की राशि देखिए, उस राशि से आपको पता लगेगा कि आपके घर की डायरेक्शन क्या थी। आई होप आपको सरल तरीके से आपको यह समझ आया होगा। अब लेते हैं कि राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि के अकॉर्डिंगली हमें हमारे बॉडी पार्ट में किस प्रकार की प्रॉब्लम या किस बॉडी पार्ट में हमें इफ़ेक्ट मिल सकता है। जैसा कि आपको बताया, राहु पेन का कारक है, फियर का कारक है, हेल्थ इश्यूज भी देता है। तो साइन के अकॉर्डिंगली जैसे बॉडी पार्ट 1 नंबर हमारे सिर के पार्ट को दिखाता है, हेड पोर्शन को दिखाता है, 2 नंबर हमारे फेस को दिखाता है, 3 नंबर हमारे आर्म्स को दिखाता है, शोल्डर को दिखाता है, 4 नंबर चेस्ट वाले एरिया को दिखाता है, 5 नंबर साइन हमारा पेट को दिखाता है, 6 नंबर हमारा पेट के नीचे, 7 नंबर हमारे प्राइवेट पार्ट्स, 8 हिप्स, 9 नंबर थाइस, 10 नंबर हमारे घुटने, 11 नंबर हमारे लेग्स के जो काफ मसल्स होते हैं, 12 नंबर हमारे फीट्स। इस प्रकार से जो बॉडी पार्ट्स साइन अकॉर्डिंग टू साइन हमें बताया गया। अब आप देखिए कि राहु किस साइन में बैठा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राहु अगर आपके मान लीजिए पाइसिस में बैठा है, तो आपके पैरों में कुछ ना कुछ आपको तकलीफ़ मिलेगी, पेन मिल सकती है। राहु वह पेन है जो आपके सिर के नीचे के पार्ट में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर 12 नंबर साइन में बैठा है तो आपके पैरों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिक्कत रहेंगी, पेन या कुछ प्रॉब्लम रहेंगी। इसी प्रकार से राहु अगर 5 नंबर साइन में है, जैसे लियो में मान लीजिए कि राहु लियो में है, तो आपको पेट संबंधित आपके पेट के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या स्पाइन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको रहेंगी। इसी प्रकार से अगर राहु आपके 9 नंबर साइन में होगा तो आपकी थाइस में कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेंगी या पेन रहेंगी। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। जैसे कि कर्क राशि में होगा राहु, तो ये फियर भी दे सकता है उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड, या पेन भी दे सकता है। यह कब मिल सकता है? राहु की दशा या उसके समय में, या ट्रांजिट भी आपको इसके वो अलग मैटर टॉपिक आ जाता है, लेकिन जब राहु का समय होगा तब यह दिक्कतें या आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो यह था आज का विषय। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और इजीली समझ में आया होगा। तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।